दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एनवलप वाला, आज उस पर हम इवोल्यूट पर चर्चा करेंगे और इवोल्यूट पर बेस क्वेश्चन अब हमारे चलेंगे। और ये 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो इससे इस लेक्चर और कुछ आगे लेक्चर आएंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब देखिएगा इवोल्यूट होता क्या है। इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। इवोल्यूट एक कर्व है। कैसा कर्व है? अगर एनवलप पर कोई नॉर्मल ड्रॉ किया जाए उसे ही क्या बोलते हैं? हम इवोल्यूट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द इलिप्स। इलिप्स क्या है? कोई कर्व है और उस पर हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उसकी जो इक्वेशन आनी चाहिए, पॉइंट ये है, ये आनी चाहिए। फिर हमें क्या करना है? हैंस फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द अबोव इलिप्स। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ 4 या 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में बचे हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। देखिएगा सॉल्यूशन गिवन है हमें इलिप्स की इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉइंट है, तो मैं लिख रहा हूं एनी पॉइंट ऑन द कर्व a cos थीटा b sin थीटा। तो दोस्तों x इक्वल टू हो जाएगा a cos थीटा और y इक्वल टू हो जाएगा b sin थीटा। dx ओवर डी थीटा हो जाएगा हमारा माइनस के a sin थीटा और ये हो जाएगा dy ओवर डी थीटा हमारा b cos थीटा। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, उससे पहले हम देखिएगा फॉर्मूला ये होता है y माइनस के y1 माइनस के 1 अपॉन, या हम यहाँ कर सकते हैं 1 अपॉन dy ओवर dx और ये x माइनस के x1, या हम ये कर देते हैं फिर इसे y माइनस के y1 इक्वल टू माइनस ऑफ dx ओवर dy x माइनस के x1। ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो हमें पहले क्या चाहिए? dx ओवर dy माइनस dx ओवर dy हमें ज़रूरत पड़ रही है और पॉइंट तो हमारे पास है, ये पॉइंट है। तो हम करते हैं दोस्तों dx ओवर dy क्या हो जाएगा? dx ओवर डी थीटा अपॉन dy ओवर डी थीटा। वैल्यू है दोस्तों माइनस के a साइन थीटा अपॉन b कोस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज हम ये लिख सकते हैं कि माइनस dx ओवर dy इक्वल टू वैल्यू आई हमारी माइनस के a साइन थीटा अपॉन b कोस थीटा। हम इसे साइन अपॉन कोस टेन थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन यही मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये हमारा हुआ। जब मैं माइनस साइन इधर ले आऊँगा तो यहाँ माइनस नहीं लगाना होगा हमें। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 b साइन थीटा इक्वल टू माइनस dx ओवर dy की वैल्यू है दोस्तों a साइन थीटा अपॉन b कोस थीटा इंटू x माइनस के x1। x1 क्या है? a कोस थीटा। तो मैंने इसलिए ये दोस्तों 10 नहीं किया क्योंकि b कोस थीटा की मैं इस साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा b कोस थीटा इंटू वाई माइनस के b² साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस के ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब मैं इसे रब करता हूं। देखिएगा, जब हम इसे दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसे इस साइड ले जाना चाहता हूं। ये हो जाएगा ए साइन थीटा इंटू एक्स माइनस के बी कोस थीटा इंटू वाई इक्वल टू, देखिएगा इसे दूसरी साइड लेकर जा रहा हूं और कॉमन क्या ले लेता हूं, साइन थीटा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देख लीजिएगा क्यों, ये टर्म दोस्तों जब इस साइड आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी और साइन थीटा कोस थीटा बाहर ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें प्रूफ ये करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, सेपरेटली है विदाउट थीटा के। तो ये मैं इसके अपोन में लेकर आता हूँ, ए साइन थीटा इंटू एक्स अपोन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस के बी कोस थीटा इंटू वाई अपोन साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हुआ। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों ए एक्स अपॉन कोस थीटा माइनस के बी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन, जो हमारे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे गए हैं, इस जगह तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द अबो इलिप्स। अब देखिएगा, तो दोस्तों यहाँ मैं एक आंसर लिख देता हूँ, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ रफ करने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ रफ कर दूंगा। आप इसे इस जगह तक ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अब देखें तो दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ ए एक्स सेक थीटा माइनस के बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थीटा क्या है यहाँ, पैरामीटर, वेयर थीटा बी द पैरामीटर। अब देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 लेट की। अब देखिएगा, पार्शली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, पार्शली डिफरेंशिएशन टू विद रेस्पेक्ट टू थीटा। वी गेट, हमें मिला दोस्तों ए एक्स सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कोसेक थीटा का होता है कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, और माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी वाई कोसेक थीटा कोट थीटा इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस के बी वाई अपॉन साइन थीटा, और ये दोस्तों कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था जगह ना होने की वजह से मैं कुछ पार्ट को रफ कर दूंगा। हमें करना क्या है, यहाँ हमारा सारा प्रोसीजर देख लीजिएगा। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई है, हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका कुछ पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह से इसे एक बार देख लीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने इक्वेशन नंबर 2 और ये छोड़ा है बस। तो दिस इम्प्लाइज ए एक्स
साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस बी वाई कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस के बी वाई अपॉन ए एक्स। दिस इम्प्लाइज tan की क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस के बी वाई अपॉन ए एक्स। तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू हुआ हमारा माइनस बी वाई अपॉन ए एक्स की 1/3, या हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू माइनस ओ बी वाई की 1/³ अपॉन ए एक्स की 1/3। ये हमारा हुआ। अब देखिएगा अगर हम एक ट्रायंगल बनाने लगते हैं, इस ट्रायंगल में दोस्तों ये हमारा ए एक्स की 1/³ और ये हमारा बी वाई की 1/³ हो और ये एंगल दोस्तों थीटा हो, तो ये हमारा हो जाएगा रूट, ये वाली लेंथ हमारी ए बी सी, ये हमारी लेंथ हो जाएगी ए एक्स की 2/3 प्लस बी वाई की 2/3, ये लेंथ हमारी हो जाएगी, यानी कि हमारी हाइपोटेनियस ये हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये लेंथ है हमारी बेस, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा तो अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा हमें फाइंड करने होंगे जो हम इसमें रख सकते हैं। देखिएगा नाउ हमें वैल्यू सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों सेक थीटा की और कोसेक थीटा की हमें वैल्यू कहाँ रख लेनी है, लाकर इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, इसमें रखेंगे। देखिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों रूट ए एक्स की 2/3 प्लस बी वाई की 2/3 अपॉन ए एक्स की 1/3, और ये हो जाएगा माइनस रूट ए एक्स की 2/3 प्लस बी वाई की 2/3 अपॉन बी वाई 1/3, बी वाई की पावर 1/3। सेक थीटा और कोसेक थीटा की दोस्तों ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हम यहाँ रखते हैं, ये माइनस यहाँ सेक कोसेक के साथ इसलिए लिया जिससे कि ये माइनस भी हमारा मैनेज हो जाए। अब देखिएगा हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा की हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 में इम्प्लाइज कर रहा हूँ, तो ये ए एक्स और इसकी वैल्यू ये रूट ए एक्स की 2/3 प्लस के बी वाई की 2/3 माइनस माइनस प्लस बी वाई और ये रूट ए एक्स की 2/3 प्लस बी वाई की 2/3 दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं ये वैल्यू तो पूरी रखनी है सेक थीटा की अपॉन ए एक्स की 1/3 और ये बी वाई की 1/3, ये हुआ। अब मैं इसे दोस्तों ये रफ कर सकता हूँ। देखिएगा ये रफ कर दिया मैंने दोस्तों। अब देखिएगा कॉमन लेता हूँ, रूट ए एक्स की 2/3 प्लस बी वाई की 2/3 कॉमन लेकर
अंदर बच जाएगा। देखिएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ax अपॉन ax की 1/3, इसका मतलब है ax की तो 1 पावर है और ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस के 1 3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ax की कितनी पावर हो जाएगी 2/3 प्लस by की भी पावर कितनी हो जाएगी 2/3 इक्वल टू a² माइनस b²। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारी पावर है दोस्तों 1/2 और यहाँ पावर है हमारी, इस पे एज इट इज है बिल्कुल, देख लीजिएगा, और यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है 1/2। 1 प्लस के 1/2 कितना हो जाता है 3/2 हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं ax की 2/3 प्लस के by की 2/3 और होल पावर कितनी दोस्तों 3/2 इक्वल टू a² माइनस b²। अब देखिएगा, अगर हम 3/2 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये दूसरी तरफ उल्टा हो जाता है, तो ax की 2/3 प्लस by की 2/3 इक्वल टू a² माइनस b², और ये दोस्तों 2/3। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत बार यूनिवर्सिटियों में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन पर मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है। थैंक यू।